अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मैंने आप हज़रात के सामने एक आयत मुबारक का कुछ हिस्सा और एक सूरत मुबारक तिलावत की है। दुआ है खल्लाक़ के आलम मुझ जैसे कम इलम कम फ़हम नू शरा सदर दे नाल और अपने फजलो करम दे नाल हक ते सच कहन दी तौफीक अता फरमाए। और जेड़ी भी गल अर्ज की जाए दुआ है अल्लाह मैनू थानू सारियां नू उस ते अमल दी भी तौफीक अता फरमाए। थोड़ी आवाज़ तेज़ करें थोड़ी। मेरे वाजिबुल एहतराम, महीना मुहर्रम दा भी गुजरदा पिया है और महीना अगस्त दा भी जा रहा है। अज गालिबन 12 अगस्त है और मुहर्रम दी अज 13 तारीख है। अगस्त 14 अगस्त के अंदर सानू पाकिस्तान मिले है। मुल्क के अंदर यौम आज़ादी के नाम तो मनाया जाता है और 10 मुहर्रम के अंदर नवासे रसूल जिगरगोश बतूल हज़रत अली दा खून जनाब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी शहादत। इस हवाले नाल मैं 2 आयतां पढ़ियां, 2 मौजू अलग अलग तौर पर बयान करांगा। चूँकि पिछले जुमे ये बयान किया गया सी कि नबी दा लाडला हुसैन और आखिर ते मैं गल कही सी कि इंशाअल्लाह अगले जुमे मैं दसांगा कि सहाबा दा लाडला भी हुसैन। और चूँकि 14 अगस्त के हवाले नाल भी गुफ्तगू मुनासबत के लिहाज ना हो जाए, कहते कि फल गल वेले दी ते फल मौसम दा तां ही चंगी लगती है। 14 अगस्त नूं मुल्के पाकिस्तान बनया। पाकिस्तान अल्लाह दी ज़ात दी बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तान अल्लाह दी ज़ात दी साढ़े उत्ते बहुत बड़ी रहमत है। अल्लाह दा बहुत बड़ा इनाम है पाकिस्तान। और अल्लाह दी ज़ात दी शान देखो, अजीब मुताबकत हुई। अल्लाह दी ज़ात ने सानू दीन दे मरकज़ 2 दिते ने जिन्होंने दीन का मरकज़ किया जाता है। एक नू मक्का कहते हैं, एक नू मदीना कहते हैं। अगर इस पाकिस्तान को देखा जाए, इसकी मुनासबत मक्के नाल भी मिलती है, मदीने नाल भी मिलती है। वो किस तरह कि मेरे नबी आए ने, आके मेरे नबी ने मक्के के अंदर तौहीद का ऐलान किया। जिदों नबूवत का ऐलान किया, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। तौहीद का ऐलान करन तो पहले मेरे नबी नू कहन वाले सादिक भी कहते हैं, अमीन कहते हैं, सच्चा कहते हैं, सुच्चा कहते हैं, प्यारा कहते हैं, बेमिसाल कहते हैं। जिदन मेरे नबी ने तौहीद का ऐलान किया, मेरे नबी दे तौहीद का ऐलान करन दी देर सी कि मेरे नबी का प्रोटोकॉल ख़त्म हो गया। मेरे नबी नू अलकाबात ख़त्म कर दिते गए। सादक कहन वाले मेरे नबी नू साहिर कहन लग पे, सच्चा कहन वाले मेरे नबी नू माज़अल्लाह झूठा कहन लग पे। यानी कि जेडे नाल इस्तकबाल करने वाले लोग सी और मेरे नबी दे मुखालिफ हो गए। अल्लाह दी ज़ात ने दुनिया च इंसान नू भेजे है। भेजन तो बाद इनू मकसद दिता है। मकसद इंसान नू ये दिता है, फरमाया तेरा दुनिया च जान दा मकसद कार कोठी बंगले बनाना नहीं, माल ओहदे बना लेना नहीं,
तेरा दुनिया च जान दा मकसद है मैनू राजी करना। जैनी जेने भेजे है उन्होंने राजी कर लवो। जेने भेजे है उन्होंने राजी करदे आया बरादरी नाराज होंदी तां पई होवे, उन्होंने राजी करदे आया बिरा नाराज हुंदा तां पिया होवे, उन्होंने राजी करदे आया बैन नाराज हुंदी तां पई होवे। कुंबा कबीला हमसाए बस्ती आले नाराज होंदे तां पे होण। फरमाया जग नाराज हुंदा है ते हो जाए, रब राजी रहना चाहिए। रब नू राजी करदिया होया जग नाराज हुंदा है तां होवे। मेरे नबी ने तौहीद दा ऐलान किया है, प्रोटोकॉल खत्म हो गया। उन्होंने आके आख्या अगर चाहते हैं प्रोटोकॉल असी देने हैं लेकिन ओनू छड्ड दे, ओदा ऐलान छड्ड दे। अगर चाहते हैं दुनिया असी देने हैं ओनू छड्ड दे। अगर चाहते हैं खूबसूरत लड़की जेदे अल इशारा करे असी देने हैं ओनू छड्ड दे। अल्लाह दे नबी ने तौहीद दा ऐलान करके सगे चचे ने पहलों पत्थर मारिया ते मेरे नबी ने उन्हां दी पेशकशां नूं ठुकरा के इको ही जुमला किया है। मैं अपने अंदाज कहने मेरे नबी ने क्या होएगा, मैं लानत भेजदा इहो जे प्रोटोकॉल ते कि जेड़ा प्रोटोकॉल मिलन नाल मेरे को मेरा रब नाराज हो जाए। मैं उन्होंने राजी करन आए, उन्होंने राजी करदे होया चाचा नाराज हुंदा है ते हो जावे, उन्होंने राजी करदे बरादरी नाराज हुंदी तां हो जावे। मैं क्या दुनिया दे आउण दा मकसद है अल्लाह नू राजी कर लवो। मेरे नबी ने ऐलान किया तौहीद दा, लोकां तकलीफां देनियां शुरू कर दित्तियां। यहूदी मुखालिफ हो गए, मुशरिक मुखालिफ हो गए। मेरे नबी दा रहना तंग कर दिता गया। मेरे नबी नू बैतुल्ला च इबादत करन तो निकाल दिता गया। मेरे नबी दी इबादत दे उत्ते पाबंदी लगा दी गई। कोई इबादत छुप के करदा भी फड़िया जावे तो उन्होंने भी मार दे सन। आ जरा हिंदुस्तान दी सरजमीन ते आ, मुसलमान इबादत करदा ते हिंदू मुसलमान नू मारदा, मुसलमान तौहीद दा ऐलान करदा ते हिंदू ओनू मारदा। मक्के दे अंदर भी मुश्किलात, हिंदुस्तान दे अंदर भी मुश्किलात। मक्के दे अंदर मुश्किलात है तौहीद दे नां ते, हिंदुस्तान दे अंदर मुश्किलात ने तौहीद दे नां ते। इधर भी इबादत ते पाबंदी, इधर भी इबादत ते पाबंदी, इधर भी तकलीफां, इधर भी तकलीफां, उधर भी रुकावटां, इधर भी रुकावटां। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इधर मार कुटाई, उधर मुसलमाना ते मार कुटाई। इधर ये किया जा रहा, उन्हें आख्या अगर रहना चाहते हो मक्के दे अंदर हुबल नू मनना पेगा, लात नू मनना पेगा, मनात नू मनना पेगा, फलान नू मनना पेगा, ओदी इबादत करनी पेगी। हिंदुस्तान दे अंदर आ जा, मुसलमान नू क्या अगर रहना चाहते इस गां दी तजीम करनी पेगी। इनू ज़िबा नहीं करन दवांगे, इहदा गोश्त नहीं खान दवांगे। जिवें साडा ए रब है तूनू भी मनना पेगा, जिवें असीं इज्जत करदे इवें तेनू भी इज्जत करनी पेगी। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, तकलीफां बर्दाश्त करते रहे, इधर तकलीफां बर्दाश्त करते रहे। इधर हुक्म आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया निकलो जरा हुण मक्के नू छोड़ दो, हिजरत का हुक्म आ गया है, हुण आओ निकलो। मेरे नबी ने हिजरत का ऐलान किया, फरमाया निकल जाओ। अगर अपनी इबादत खुल के करना चाहते हो छोड़ दो मक्के नू, अगर इस्लाम नू खुल के अपनाना चाहते हो छोड़ दो, बीवी बच्चियां नू, माल दौलत नू छोड़ दो, ओहदे नू छोड़ दो, बगात पक्के हुए छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, छोड़ के निकलो मदीने की तरफ। उधर ऐलान किया जाता है लोगों अगर खुल के इबादत करना चाहते हो फिर सानू एक आज़ाद खिता चाहिए, उसकी तरफ हिजरत करनी पेगी। इधर ऐलान करने वाले नू मुहम्मद कहते ने, हिंदुस्तान च पाकिस्तान का ऐलान करने वाले नू मुहम्मद कहते ने। इधर मुहम्मद, उधर मुहम्मद अली जना। इधर इनू ऐलान करने वाले नू मुहम्मद कहते हैं, उधर ऐलान करने वाले नू मुहम्मद कहते हैं। इधर हिजरत का ऐलान होया, हिजरत शुरू हो गई। कोई छुप के करता पिया, कोई रात की तरीकियां करता पिया, कोई किस हाल करता पिया। तकलीफ आईया हिजरत करते हुए, कई मारे गए,
कई फड़े गए, कईयां ते जुल्म कीते गए, कुछ मदीने च पहुंचे, हिंदुस्तान चो पाकिस्तान आंदे हुए कई मर गए, शहीद हो गए, जाना दे दित्तियां, कईयां दी औलाद कट गई, कईयां दी बीवियां च बेवा हो गईयां, कईयां दे जनाबे आली बच्चे यतीम हो गए, कटते गए। खैर पाकिस्तान दी सरजमीन ते पहुंचे, फिर मक्के चो जेड़े हिजरत करके मदीने आए, मक्के वालियां कुल कुछ नहीं सी, उथे लखा पति भी सी, मदीने जाके कख पति बन गए, कोल कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ के आगे हिंदुस्तान चो लोग की पाकिस्तान चाहे, कोल कुछ नहीं, तने तनहा आए ने, अकेले आए ने, माल दौलत सब कुछ छोड़ के आगे। फिर मेरे भाइयों मक्के चो जेड़े मदीने चाहे, इन्हों मुहाजर किया जाता है, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान चाहने वालियां भी मुहाजर किया जाता है। फिर मुहाजरां दा अंसार ने, मदीने वालियां ने इस्तकबाल किया, उन्होंने ठिकाना दिता, उन्होंने रिहाइश दी, उन्होंने खाना दिता। हिंदुस्तान जो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान वाले रहने वाले मुसलमानों ने इस्तकबाल किया, उन्होंने खाना दिता, उन्होंने रिहाइश दी, उन्होंने कबूल किया। फिर मक्के चो जेड़े मदीने च आ गए, उस टाइम शुरू के अंदर हालात कमजोर सन, क्योंकि इतने लोग मक्के चो मदीने च आ गए, इन्होंने देखभाल करना, इन्होंने सहूलत देनी, रिहाइश देनी बड़ा मुश्किल काम सी। लेकिन मुहाजिर अंसार ने आपस में मिल के बड़ी मजबूत, बड़ी इत्तिहाद का सबूत दिता, और आपस में बड़े प्यार मुहब्बत का सबूत दिता, और इस मदीने नूं कुव्वत दी। हिंदुस्तान चो पाकिस्तान आले इन्होंने आपस दोवां ने मिल के इत्तिहाद प्यार का सबूत दिता, और इस पाकिस्तान नूं मजबूत कुव्वत बना दिता। फिर मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मदीने जो मक्के चो लोग छोड़ के आ गए, फिर मदीने का नाम यसरब सी। जो मक्के आले आ गए मदीने विच, फिर एदा नाम यसरब नहीं, एदा नाम बन गया मदीना तैयबा। यसरब कहते ने बीमारियां नूं, यानी बीमारियां दा गढ़। जो मदीने विच मक्के वाले आके बस गए, फिर बन गया मदीना तैयबा, यानी कि पाक शहर। मदीना शहर नूं कहंदे ने तैयब, पाक नूं कहंदे ने, शिफा नूं कहंदे ने। पहले सी यसरब बीमारी वाला, हुण मदीना तैयबा शिफा वाला बन गया। शिफा वाला इतना बनया, मेरे नबी ने फरमाया मदीने दी मट्टी विच भी शिफा, मदीने दी गर्द विच भी शिफा। मक्के च लोग जांदे न, गिरदो गुबार उड़े ते लोग मुंह दे उत्ते इंज करके कपड़ा पा लेंदे न, मिट्टी उड़े ते लोग कपड़ा पा लेंदे, मिट्टी नक विच न जावे, मुंह विच न जावे, बीमार ना हो जाइए, नज़ला ना हो जावे। मदीने दी सरजमीन विच जो बंदा आके कदम रखदा, हनेरी उडे, मिट्टी उडे, फरमाया मुंह ते कपड़ा न रखो, मिट्टी अंदर जांदी ते जावे, क्योंकि इस मिट्टी विच भी शिफा, इस गर्द विच भी शिफा। फरमाया इत्थे मुंह ते कपड़ा नहीं रखना। हिंदुस्तान विच लोकी पाकिस्तान आए, एदा नाम मुंतखब किया गया, एदा नाम रखा गया पाकिस्तान। पाकिस्तान एक फारसी का लफज है, पाकिस्तान फारसी का लफज है। पाक कहंदे ने पकीज़ा नूं, सितान कहंदे ने शहर नूं। पाकिस्तान नूं उर्दू च कन्वर्ट करो, एदा माना बनता है मदीना तैयबा, पाक शहर। की बनता है जी? पाक शहर। यानी अगर फारसी विच पाकिस्तान कहंदे ने, इनू उर्दू विच लैके आया जावे, पाकिस्तान नूं उर्दू विच कन्वर्ट करो, एदा माना बनेगा पाक शहर। फिर इस पाक शहर नूं अगर अरबी विच मुंतकल करो तो माना बन जाएगा मदीना तैयबा। की बना बनेगा? मदीना तैयबा। मैं क्या कि दी मुनासबत मक्के नाल भी है, एदी मुनासबत मदीने नाल भी है। फिर जो मुसलमान मदीने विच आ गए, जो मदीने जाके बस गए, फिर मरकज मदीने नूं बना दिता गया। फिर मरकज दावत दा, मरकज दीन दा मदीने नूं बना दिता गया। लोग दूरों दूरों आउंदे न मदीने च दीन सीखण वास्ते।
लोग दूरों दूरों आते मदीने तालीम हासिल करने वास्ते, लोग दूरों दूरों आते कुरान मदीने च सीखण वास्ते। जो लोग दूरों दूरों मदीने सीखते हैं, फिर मदीना मरकज बनने तो बाद पूरी दुनिया में दीन जा रहे है, ते मदीना तैयबा विचों जा रहे है। अल्लाह ने फरमाया तुसी मक्के च उठ के मदीने चाहे मैं दीन दा मरकज मदीना बना दिता। हालांकि रब दा घर काबा सी, रब दा घर मक्के विच सी, बैतुल्ला मक्के विच सी, लेकिन मक्के वालियां ने कदर न कीती, मक्के वालियां ने कदर न कीती, तकलीफां मुसीबतां दित्तियां। अल्लाह ने मरकज मदीने नूं बना दिता गया। पूरी दुनिया में दीन जा रही है मदीने विचों, पूरी दुनिया च लोग सीखण वास्ते आ रहे ने मदीने विचों। मैं हिंदुस्तान दे अंदर मुसलमान रहंदे सी, हिंदुस्तान वालियां ने मुसलमानां दी कदर न कीती, मुसलमानां ने सफर कीता, पाकिस्तान च डेरा लाया। अल्लाह ने पूरे पाकिस्तान दे अंदर पूरी दुनिया चलान कर दिता। हुण तुहानू दीन चाहिए, तुसी कदर नहीं कीती। पाकिस्तान विचों अल्लाह ने दीन दा मरकज रायविंड पाकिस्तान विच बना दिता। हुण पूरी दुनिया चो दीन सीखण वास्ते किथे आ रहे ने? बोलो, रायविंड आ रहे ने। इथों दीन सीखिया जा रहा, इथों सीख के पूरी दुनिया में जा रहा। मैं क्या मदीना तैयबा एदी पाकिस्तान नाल मुशाहबत पड़ी है। असी सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान दे नारे लाए, झंडे लाए, पिछे विच वड़ के देखिया नहीं एदी मुनासबत किस किस चीज नाल। फिर पूरी दुनिया दे अंदर मदीना तैयबा वो शहर है जिन्हों इस्लाम की बुनियाद ते खड़ा किया गया। पूरी सरजमीन विचों पाकिस्तान वो शहर है जिन्हों कलमे की बुनियाद ते खड़ा किया गया, इस्लाम की बुनियाद ते खड़ा किया गया। पाकिस्तान का मतलब की? बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों दोस्त बुजुर्गो, ये मदीना तैयबा साडा दीन दा मरकज। अल्लाह सानू पाकिस्तान भी दिता है, दीन दा मरकज पाकिस्तान बन गया, मार्ज वजूद विच आ गया। इनू अल्लाह नाम भी बड़ा प्यारा दिता है, सानू खिता भी बड़ा प्यारा दिता। मेरे भाइयों दोस्त बुजुर्गो, इस्लाम दा झंडा मदीने विच लहरावान वाले वो भी इस्लाम दे अलमदार सी। मदीने दी सरजमीन ते झंडा लहरावान वाले अबू बकर उमर झंडा लहराया। मदीने दी रियासत बनाने दा नारा लाना बड़ा सौखा है। नारा लाने तो पहले कोई ऐसे आदमी भी तैयार किए जान जेड़े झंडा लहरावान वाले भी हों। मेरे नबी ने आके तैयार किए बंदे, तैयार करने तो बाद झंडा उन्होंने हत्थां च दिता। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का सिक्का बनवाया गया। पाकिस्तान बने मुहम्मद अली जना ने, एक मशरकी पाकिस्तान जिन्हों बांग्लादेश के अंदर, एक मगरबी पाकिस्तान जेड़ा पाकिस्तान साढ़े कोल मौजूद है। ये मगरबी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान च झंडा लहरवान वाला मौलाना जफर अहमद उस्मानी और मगरबी पाकिस्तान झंडा लहरवान वाला मौलाना शबीर अहमद उस्मानी। मौलाना जफर अहमद उस्मानी मुहद्दिस हदीस दा, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी मुफस्सर कुरान है। दो ऐसे आदमियों को झंडे दिते गए, खुद झंडा नहीं लहराया कैद आजम ने, इन्हों दे हक दिता गया। कैद आजम समझदा सी जो बुनियाद कलमे दी है पाकिस्तान, ते कलमे दी बुनियाद नू इस मदीने दी रियासत नू समझ ना ले। ये लोग ने जेड़े मेरे नाल ने, मौलाना जफर अहमद उस्मानी, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। मैं क्या अल्लाह दी जात ने सानू पाकिस्तान दिता, पाकिस्तान मार्ज वजूद विच आ गया। फिर लोग कहते हैं कि जी देवबंद मौलाना हुसैन मदनी पाकिस्तान दे बनाने दे हक विच नहीं सी, हज़रत अमीर शरीयत सैयद ताउल्ला शाह बुखारी पाकिस्तान बनने दे हक विच नहीं सी। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गो, मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह उस टाइम दो उलमा दी जमातां सी। एक जमात हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। ये हजरात दूसरी तरफ अलामा हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरी तरफ दोवां दा नज़रिया अलग अलग है। कहते सी अलग खिता होना चाहिए जिदे बैठ के इस्लाम नाफज किया जाए। हुसैन मदनी फरमाउंदे सी कि नहीं, इस जगह के उत्ते कब्जा किया जाए, हिंदुओं को निकाल लिया जाए,
मुसलमान ताकत बन के इस सरजमीन तो हिंदू निकल के जान, मुसलमान निकल के ना जान, बल्कि कुफार नूं निकाल लिया जावे। दोवां दा आपस इख्तलाफ, वो अलग जमात बन गए, इख्तलाफ हो रहा। लेकिन कहने वाला कहंदे देवबंदी पाकिस्तान बनने दे हक च नहीं सी। मैं पूछना चाहता मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने देवबंदी कहंदे। मशरकी पाकिस्तान झंडा लहराउण वाला मौलाना जफर अहमद उस्मानी, उन्होंने देवबंदी कहंदे। मगरबी पाकिस्तान झंडा लहराउण वाला मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, उन्होंने देवबंदी किया जाता है। पाकिस्तान बन गया, बनने तो बाद हज़रत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह पूछा गया, हज़रत तुसी पाकिस्तान बनने के हक में नहीं सी, पाकिस्तान बन गया, हुण उहदे बारे तुहाडी की राय है? ये जुमला सुन लो, इख्तलाफ खत्म हो जाता। हज़रत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिदों तक मस्जिद ना बने उदों तक इख्तलाफ किया जा सकता भी मस्जिद इत्थे ना बनाओ, मस्जिद उत्थे बना लो, उत्थे ना बनाओ, मस्जिद उत्थे बना लो, उत्थे ना बनाओ, फुला जगह ते बना लो। जिदों मस्जिद बन जाए फिर इख्तलाफ नहीं किया जाता, मस्जिद का एहतराम किया जाता है। फरमाया पहले इख्तलाफ किया जा सकता सी कि पाकिस्तान अलग ना बनाओ, हुण बन गया है, हुण साडे उत्ते ओदा इज्जत एहतराम करनी जरूरी है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इस तरह अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नूं फरमाया गया, हजरत तुसी इस चीज़ दे विच हक च नहीं सी कि पाकिस्तान अलग खिता बनाया जाए, पाकिस्तान अलग बन गया। हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने वैसे एक इस हक विच सी कि उस जगह ते रह के मेहनत की जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमाना दी मेहनत नाल पाकिस्तान मार्ज वजूद च आ गया। लिहाजा हुण मैं सियासत छोड़ के खत्म नबूवत मैदान च आ गया। जिहड़ा मेरे नाल आना चाहुंदा है खत्म नबूवत दे मैदान च, वो खत्म नबूवत दे मैदान च आ जाए। जिहड़ा दूसरा सियासत जाना चाहता है वो मुस्लिम लीग इख्तियार कर ले। लिहाजा हज़रत अमीर शरीयत ने बयान दे के फिर अपनी सारी जिंदगी खत्म नबूवत दे मैदान सरफ कर दी। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये वो गल सी कि अल्लाह दी ज़ात ने सानू एक खिता दिता, पाकिस्तान वजूद दिता है, कलमे की बुनियाद दिता, लेकिन अज तक इस जगह के उत्ते इस्लाम नाफज नहीं किया जा रहा। दुआ है कि अल्लाह दी ज़ात सानू कोई ऐसा हुक्मरान दे दे जिहड़ा इस खिते के उत्ते आके इस्लाम नाफज कर दे, इस्लाम का झंडा बुलंद कर दे। जिस दिन इस खिते के उत्ते इस्लाम झंडा बुलंद हो गया, रब्बे मुहम्मद की कसम, उस दिन ये मुल्क सारी दुनिया के उत्ते बुलंद हो जाएगा, इधर रो पैदा हो जाएगा। मुसलमान की एक शान है, मुसलमान की अपनी पहचान है, मुसलमान की एक ताकत है। लेकिन अगर आज मुसलमान दीन तो दूर हो गया, इस वास्ते मुसलमान बुज़दिल हो गया। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इस वास्ते 14 अगस्त के दिन खुशी मनानी चाहिए। अल्लाह ने सानू एक आज़ाद रियासत दे दी, अलग मुल्क दिता, बजाय आज़ादी दे 14 अगस्त को यौम आज़ादी कहने दे ये कहना चाहिए कि यौम आज़ादी यौम तशक्कुर है, यौम तशक्कुर है, ये शुक्र करने का दिन है। मेरे नबी जो फाते बन के आए ना, मेरे नबी मक्के दे फाते बन के आए, महीना रमज़ान दा सी, सानू पाकिस्तान मिलिया तो महीना रमज़ान दा सी। मेरे नबी फाते बन के आए, मेरे नबी ने गर्दन झुकाई हुई, मेरे नबी ने काला मामा बनया होया गर्दन झुका के अल्लाह के सामने सजदा रेज किया, अल्लाह की तस्बीह बयान की थी। कुरान कह रहे है इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। फरमाया जो अल्लाह थानू फतह अता कर देगा, फतह मिल जाएगी, फिर लोग जोग दर जोग इस्लाम चाहणगे। फिर करना की है जो फतह मिल जाए, फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। फिर हक बनता है थोड़ा तुसी रब की तस्बीह भी बयान करो, रब का शुक्र भी बयान करो और इस्तिगफार भी करो। इस दिन 14 अगस्त को बजाय ये कि मोटरसाइकिलों के सलेंसर खोल के पूरे लोगों को जलील किया जाए, इस दिन हक बनता है कि मस्जिद चाह के 2 रकत शुकराने दे अदा किए जान। अल्लाह तेरा शुक्र है कि सानू पाक साफ सुथरा आज़ाद मुल्क अता कर दिता। ये उत्ते जितना भी तेरा शुक्र अदा करिए असीं शुक्र अदा कर सकते नहीं कर सकते। लिहाजा इस दिन 14 अगस्त को हर बंदा शुकराने दे 2-2 नफल पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, फिर झंडा भी लहराना चाहिए, इजहार करना चाहिए पाकिस्तान दे नाल मुहब्बत दा,
इजहार करना चाहिए। साडे घरां दे अंदर साडी दुकान दे उत्ते पाकिस्तान दा परचम लहराना चाहिए कि सानू अल्लाह की ज़ात ने इस परे परचम सबज परचम दिता। मेरे भाइयों, अल्लाह की ज़ात मैनू तुहानू अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मौजू हो गया। दूसरा मौजू पिछले जुमे जो मैं किया सी, अगले जुमे में दसांगा कि नबी दा लाडला हुसैन ते सहाबा दा भी लाडला की है जी। बोलो, सहाबा दा लाडला कौन है जी? हुसैन है। असी इन्हां दी आपस च रिश्तेदारी ना पढ़ते हैं, ना जनाबे वाली बयान करने वाले बयान कर दें। दूसरे दोस्त दूसरे हबाब जिहड़े ने वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा बचपन बयान कर देंदे या जाके शहादत बयान कर देंदे। मुहर्रम दा दिन हुंदा, हर बंदे की जुबान ते ही हुंदा जी मौली साहब शहादत बयान करो, जी मौली साहब शहादत बयान करो। बचपन तो लाके बुढ़े हो गए जी शहादत बयान कर दो, जी शहादत बयान कर दो। भी कभी किसी ने कहा है कि इमाम हुसैन की जिंदगी का बयान करो, भी इमाम हुसैन की सूरत का बयान करो, इमाम हुसैन की सीरत का बयान करो। जो मेरे नबी दुनिया तो गए ने इमाम हुसैन की उम्र 6 साल है। जो मेरे हुसैन करबला च गए ने उदों हज़रत इमाम हुसैन की उम्र 56 साल है। कितने साल जी? 56 साल। ते विचले 50 साल किथे गए? 6 साल बयान कर दिते जाते हैं कि जी इमाम हुसैन ने गुट्टी नबी दी, इमाम हुसैन ने कान जान नबी दी, नबी ने कंधियां ते बिठाया, नबी ने प्यार किया, फिर जनाबे अली करबला च पहुंचा दिते हैं। की ख्याल है इमाम हुसैन सिर्फ पैदा हुए जाके शहीद हो गए? बोलो, सिर्फ पैदा हुए जाके शहीद हो गए? भी पूछो तो सही किसी जाकिर को, पूछो सही किसी मौलवी को, दस मैनू 50 साल हुसैन दे किथे? इमाम हुसैन ने 50 साल किथे गुजारे ने? भी गिन गिन के दस मैनू 50 साल का एक एक दिन गिन के दस, एक एक महीना गिन के दस, एक एक साल गिन के दस। क्या इमाम हुसैन की शादियां नहीं हुई? बोलो, भी शादियां तो निकाह किने पढ़ाए? भी शादियां होने तो बाद बच्चियां के नाम की रखें? इन्हां दी रिश्तेदारी किहदे नाल होई? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? बोलो, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? सानू ये भी पता होना चाहिए कि नहीं होना? क्यों नहीं पता? जे पूछया, जे दस दिता, फिर तो जी असी हलवा पकाया, जी असी हलीम पकाया होया कि जी ना ना इमाम हुसैन ते आ जुल्म कीते, आ जुल्म कीते साहबा ने, वो पता लग जाएगा 50 साल इमाम हुसैन तो जुल्म होए तो इमाम हुसैन ने की कीता। इमाम हुसैन मेरे तेरा कोई मुनाफिक नहीं सी, इमाम हुसैन तकियाबाज नहीं सी, हैदर दा पुत्र है, दलेर बाप दा दलेर बेटा है, जेनू मनिए ओदे पिछे हाथ बन के नमाजा पढ़िया, जेनू नहीं मनिया तलवार चुक के मैदान च निकल गए, जेनू मनिए पिछे नमाजा पढ़िया, नहीं मनिया तलवार चुक के मैदान च आ गए। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, 6 साल नबी की जिंदगी विच जो हजूर दुनिया तो पर्दा फरमाया, इमाम हुसैन की उम्र 6 साल, इमाम हसन की उम्र 7 साल। ठीक हो गया। अगे 2 साल खिलाफत है अबू बकर सिद्दीक दी। कितने साल? 2 साल खिलाफत अबू बकर सिद्दीक दी। हुण पुछ किसे जाकर कोलों अबू बकर दा इमाम हुसैन नाल ताल्लुक किए, अबू बकर दा इमाम हुसैन नाल जोड़ किए। मेरे भाइयों, पहला ताल्लुक अबू बकर सिद्दीक दा इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु नाल दसना चाहते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा दी अम्मा दा नाम है खदीजा। हजूर दी बीवियां कितनियां जी? 11 बीवियां। उन्हां 11 बीवियां विचों एक मां दा नाम ऐशा भी है या नहीं है? ऐशा नाम है। हजरत ऐशा नबी दी बीवी है। जो नबी दी बीवी है हजरत फातिमा दी की लगी? की लगी? मां। अगर प्यो का निकाह हो जाए किसी नाल ते पुत्र ओनू भी मां कहंदे ने, अगर हकीकी मां ना भी होवे। हजरत फातिमा ने सारी जिंदगी हजरत ऐशा नू अम्मा किया है, ओनू मां किया है, क्योंकि मां बनदी सी। पहला रिश्तेदारी ये बनदी है, सिद्दीक दी बेटी है, हुसैन दी नानी है। सिद्दीक दी बेटी हजरत हुसैन दी की बनी? नानी बनी। दूसरी रिश्तेदारी हजरत इमाम हुसैन दी ताई, हजरत जाफर दी बीवी, हजरत हुसैन दी हजरत अली दी बाबी, हजरत हुसैन दी ताई, हजरत जाफर दी बीवी, हजरत अली दी बाबी। बरजाई लगी जाफर हजरत अली दे भाई ने, ये हजरत हुसैन दी ताई है।
हज़रत जाफर के इंतकाल तो बाद हज़रत हुसैन की 27 का निकाह अबू बकर नाल होया। 27 का निकाह किहदे नाल होया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक नाल होया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो बाद इस हज़रत हुसैन की 23 का निकाह हज़रत अली नाल होया। गोया कि हज़रत हुसैन की माँ भी लगी, हज़रत हुसैन की ताई भी लगी, अबू बकर की घर वाली भी लगी। दूसरी रिश्तेदारी अगर उनका इख्तलाफ ये हक नहीं सी दिता, ये रिश्तेदारी गुम क्यों नहीं सी? बोलो, नहीं सी गुम क्यों नहीं? तीसरी ताल्लुक रिश्तेदारी हज़रत अबू बकर दी, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर इन्हां दी बहू है। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर दी अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर दी बीवी है, हज़रत अबू बकर दी बहू है। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर दे इंतकाल तो बाद अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर दी इस बीवी दा निकाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला होया। गोया अबू बकर दी बहू है, हज़रत अली दी भी बहू बनी, हज़रत हुसैन दी बीवी बन गई। ए रिश्तेदारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी हज़रत हुसैन नाल। अगली रिश्तेदारी अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर इन्हां दी एक बेटी है, इन्हां दा बेटा है मुहम्मद बिन अबी बकर, इन्हां दी बेटी है। अबू बकर दा एक पोता है, एक अबू बकर दी पोती है, एक अब्दुर्रहमान दी लड़ी विचों, एक मुहम्मद बिन अबी बकर दी लड़ी विचों। ये दो, एक बेटा एक बेटी, इन्हां दोवां दा आपस च निकाह होया। अल्लाह दित्ती है बेटी, इस बेटी का नाम है फरवा। बेटी का नाम की है? फरवा। इस फरवा का निकाह जेड़ी अबू बकर दी लगी पड़पोती, इस पड़पोती का निकाह इमाम बाकर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन दे पुत्र नाल होया। इहदे विचों अल्लाह पुत्र दिता, उस पुत्र का नाम इमाम जाफर सादक है। उसदा पुत्र का नाम की है? इमाम जाफर सादक। अबू बकर नूं विचों कढ़ दो, अबू बकर नूं इला पिछों इन्हां दी औलाद नूं कढ़ दिओ, 12 इमाम साबित करके दिखाओ। हज़रत इमाम जाफर सादक खुद कहंदे न, फरमाया अबू बकर ने मैनू 2 बारी पैदा किया, अबू बकर ने मैनू 2 बारी जणिया। फरमाया हज़रत तो किवें? फरमाया मेरा नाना भी अबू बकर दी लड़ी विचों है, मेरी नानी भी अबू बकर दी लड़ी विचों है। मेरा नाना भी अबू बकर दी लड़ी चों, मेरी नानी भी अबू बकर दी लड़ी विचों। फरमाया मैनू अबू बकर ने 2 बारी जणिया। ये रिश्तेदारी अबू बकर दी इमाम हुसैन नाल। हुण दसो हुसैन अबू बकर दा लाडला बनया या नहीं बनया? प्यारा बनया नहीं बनया? हजूर दे इंतकाल तो बाद हज़रत अबू बकर मिंबर ते आए, सहाबा ने बैत की थी, फरमाया खुतबा शुरू करो। फरमाया अच्छा करदा हज़रत खुतबा शुरू करो। अबू बकर देखते पे, फरमाया की देखते पे हो? फरमाया हसन हुसैन नज़र नहीं आ रहे, उन्होंने बुलाओ। बुलाया गया, हज़रत हसन नूं सज्जी साइड ते बिठाया, हज़रत हुसैन नूं सज्जी से खब्बी साइड ते बिठाया, बिठा के खुतबा शुरू किया। मैं क्या अबू बकर इंज नाल क्यों बिठाया? मैनू इंज लगता है अबू बकर कहंदे न नबी दा लाडला हुसैन ते अबू बकर दा लाडला भी आगे। हज़रत उमर अल चल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दी हुसैन नाल रिश्तेदारी की है, इन्हां दी इमाम हुसैन नाल ताल्लुक की है। दस्या कर 2 साल अबू बकर दे बड़े वाकियात ने मैं बयान करा। 2 साल अबू बकर दे, हजूर दी जिंदगी विच उम्र किन्नी इमाम हुसैन दी? 6 साल। 2 साल अबू बकर दे किन्ने बन गए? 8 साल। 10 साल सैयदना फरूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे। हज़रत फरूक आज़म दी पहली रिश्तेदारी हज़रत इमाम हुसैन दी नानियाँ काफ़ी ने। कितनी नानियाँ ने? 11 नानियाँ ने। 11 नानियाँ विच एक नानी का नाम हफ्सा भी है। नानी का नाम हफ्सा है या नहीं है? ये हफ्सा हज़रत उमर दी बेटी है। गोया के नानी हुसैन दी बेटी उमर दी पहली रिश्तेदारी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दी नानी उमर दी बेटी। अगली रिश्तेदारी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दी अगली रिश्तेदारी ये वे। फरमाया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा निकाह सैयदना उम्मे कुलसूम नाल सैयदा फातिमा दी साहबजादी है। हज़रत फातिमा नूं अल्लाह 3 बेटे दिते ने। एक दा नाम हज़रत हसन, एक दा नाम हज़रत हुसैन, एक दा नाम हज़रत मुहसन, जिहड़े बचपन च फौत हो गए। अल्लाह एक बेटी दी है, उस बेटी का नाम उम्मे कुलसूम बेटी है, दूसरी भी दी है, ज़ैनब भी बेटी है। लेकिन मैं जी गल कहना चाह रहा
मेरे मकसूद मेरे मकसद की गल, उम्मे कुलसूम हज़रत फातिमा की बेटी है। इस उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत अली ने किया हज़रत उमर फारूक नाल। हज़रत उमर फारूक नाल जो उम्मे कुलसूम का निकाह होया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर दे बन गए सोहरे। की बने जी? सोहरे बन गए। और हज़रत हसन हुसैन हज़रत उमर दे की बन गए? साले। और अल्लाह ने दो पुत्र दिते उस उम्मे कुलसूम दे बतन चों। एक बेटे का नाम जैद, दूसरी बेटी ओदा नाम है रुकैया। एक बेटा एक बेटी दिती है। ये बेटे बेटी हज़रत इमाम हसन हुसैन दे की बन गए? बने। की बन गए जी? बांजे बन गए। और जैद दा और रुकैया ये बेटियां उमर दियां ने। इन्हां दे मामियां नूं हज़रत हसन हज़रत हुसैन किया जाता है। यदि नानी नूं फातिमा किया जाता है, तो नाने नूं अली मुर्तज़ा किया जाता है। हुण दसो इन्हां विच रिश्तेदारियां है या नहीं है? प्यार है या नहीं है? एवं तो नहीं उमर ने कहा सी कि मेरे कानून अब्दुल्ला अपने पुत्र वास्ते तो हो सकते हैं, मेरे बने हुए कानून सहाबा वास्ते तो हो सकते हैं, लेकिन हसन हुसैन वास्ते कोई कानून नहीं। फरमाया क्यों कानून नहीं? फरमाया कि नबी दा लाडला हुसैन ते उमर दा लाडला हुसैन। नबी दा प्यारा ईरान फतह होया। ईरान विचों बादशाह दियां दो लड़कियां गईयां, कैदी बन के बांदियां बन के गईयां। दो बच्चियां, उन्हां चों एक बच्ची बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी खूबसूरत बच्ची। हज़रत उमर ने फरमाया शहजादी आई है कैद होके, मैं शहजादे नूं दवांगा। फरमाया उस शहजादी दा निकाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला हज़रत उमर ने करवाया। और निकाह पढ़ाने वाले ने उमर फारूक कहते हैं। और फिर जी दूसरी ओदी बेटी कैद होके आई बादशाह दी, ईरान दे बादशाह दी, उस दूसरी बेटी का निकाह हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे बेटे नाल करवाया। गोया अबू बकर दी एक होर रिश्तेदारी, अबू बकर दा बेटा अबू बकर दा है, सांडू हुसैन दा है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इन्हां दे ताल्लुक 10 साल हज़रत उमर दे दौर विच कोई इमाम हुसैन का एक जुमला दसो। इमाम हुसैन ने क्या हो, मैं उमर नूं अमीर नहीं मनदा, मैं उमर दे पिछे नमाजा नहीं पढ़ता। 6 साल नबी दे दौर दे, 2 साल अबू बकर दे दौर दे, 10 साल हज़रत उमर दे दौर दे, 12 साल सैयदना उस्मान गनी दे दौर दे। कितने बन गए? बोलो। 12 ते 12 24 ते 6 नबी दे कितने हो गए? कितने बन गए? 30 साल। 30 साल मुकम्मल हो गए। 30 साल विच कोई एक जुमला किसी जाकिर नूं गाजी अब्बास दे अलम दे हाथ रख, दस मैनू कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला दे दरवाजे दे उत्ते 2 शहजादे पहरे देने वाले कौन ने? इन्हां नूं हसन हुसैन किया जाता है। जो इमाम हुसैन हज़रत उस्मान शहीद होए ना, हज़रत अली नूं पता लग्या शहीद होए, उठाओ तारीख दी किताबां। हज़रत अली गुस्से च आए, आके अपने पुत्रां दे सीने ते हाथ मारिया, पर मैं तुहानूं मैं दरवाजे ते खड़ा कीता सी, अंदर कोई ना जाए, उस्मान तक ना पहुंचे। फरमाया अब्बा जी सानू इस दरवाजे ते खड़ा कीता सी, इस दरवाजे ते केदी मजाल है जो गुजर के जावे। वो पिछों दी घर विचों दी आए सी, पिछले घर विचों दी आके उन्होंने हमला किया। फरमाया सानू पता नहीं लग्या। 30 साल गुजर गए, अगे 6 महीने, 5 साल हज़रत अली मुर्तज़ा दी दौरे खिलाफत है। हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन मजाल है जे प्यो दे किसी खिलाफ फैसले के खिलाफ खड़े हुए होन, मजाल है कोई प्यो के खिलाफ गल की होवे। 5 साल हज़रत अली ने पिछे नमाज़ां पढ़ियां, कितने हो गए? 35 साल। 6 महीने हज़रत हसन का दौरे खिलाफत आया, 6 महीने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत, कितने हो गए? 35 साल 6 महीने और 19 साल ते कुछ महीने, गोया 20 साल ही लाओ। 20 साल हज़रत अमीर मुआविया की दौरे हुकूमत है। ये 35.5 साल खिलाफत का ज़माना, अगला 20 साल 19 साल हुकूमत का ज़माना। ये पूरे 50 साल ने इमाम हुसैन की जिंदगी, पूरे 50 साल। फिर जाके इमाम हुसैन करबला च पहुंचे ने। 50 साल की जिंदगी उन्होंने कहा तेरे सामने, इस 50 साल की जिंदगी कोई एक मरतबा दस किसे अली दे पुत्र ने, नबी दे किसे नवासे ने, इन्हां चों किसे अमीर दे खिलाफ
तलवार उठाई होवे, एहतजाज कीता होवे, बगावत कीती होवे, इन्हां ने पिछे नमाज ना पढ़ी होवे, हवाला लेके आ। अगर हवाला ना होवे जुबान बंद कर ले, बकवास बंद कर ले, मनना पेगा नबी दा लाडला भी हुसैन है, नबी दे यारां दा लाडला भी हुसैन है, नबी दे लाडले दे यार नबी दे यारां दा लाडला भी हुसैन है। फिर इन्होंने कह देना चाहिए बात अच्छी है, मौजू अच्छा है, कलाम अच्छा है, कहने कुछ लफ्जों में बयान अच्छा है, दिल की नगरी के आईने की सफाई कर लो, सिद्दीक़ सिद्दीक की राहों का निशान अच्छा है। हर शहर में, हर नगर में, हर दौर में लोगों कुरान जामन है, सहाबा का ईमान अच्छा है। अब इनसे भी कहो कुछ तो भी शर्म कर, कहो गुस्ताख सहाबा से अरे अब कुछ तो भी शर्म कर, हैदर का तो यारों पे गुमान अच्छा है। कहो कुछ तो भी शर्म कर, हैदर का तो यारों पे गुमान अच्छा है, हैदर का तो यारों पे गुमान अच्छा है। इससे बढ़कर मैं और क्या कहूँ, रिश्तेदारियां इनकी आपस में। करबला में शहीद होने वाले हजरत इमाम हजरत अली के कितने बेटे हैं? हजरत अली के जो करबला में शहीद हुए बेटे, उनकी तादाद 7 मिलती है या 9 मिलती है? दोनों रिवायतें हैं, 7 हो या 9 हो। उन बेटों का नाम उसी को गाजी के अब्बास के अलम पे हाथ रख के बता नाम क्या क्या है, नहीं बताएगा, क्योंकि उन शहीद होने वाले बेटे अली के हैं, हजरत इमाम हुसैन के भाई हैं। उनके नाम अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है उनका नाम, नहीं बताएगा। अगर होती इनके साथ अदावत नाम रखते इनके, बोलो भी तुहाडा कोई दुश्मन हो तुसी ओदा नाम रख दो, रख दो नाम, इन्हें क्यों रखे नाम? कुछ भी नहीं कह सकते। आखिर में इतना ही कहूंगा, फूल मारेंगे ना फूलों की कली मारेंगे, मुल्तहिद मारेंगे, असहाब वली मारेंगे। जो भी करता है सहाबा पे तबर्राबाजी, उनको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे।